आप लोग को एक बार फिर आप लोग को मगध क्लासेस का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उर्दू पेडागोजी का, उस सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 21 दिसंबर 2021 का। तो चलिए फिर से हम लोग वही जोश से शुरू करते हैं। यह है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 136। जैसे जान रहे हैं आप लोग, हम लोग लैंग्वेज 2 कर रहे हैं। लैंग्वेज 2 में 121 से लेकर 150 तक नंबर तक रहता है, यानी 30 क्वेश्चन। उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे पेडागोजी का। इसमें पहला पेडागोजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। दर्ज झेल में से कौन 8वीं जमात तक के जरिए तालीम के बाद हक तालीम एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन RTE 2009 की सिफारसत में शामिल है। राइट टू एजुकेशन में RTE में कौन सी बात शामिल है? हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है कि जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी जवान को 8वीं जमात तक जरिए तालीम होना चाहिए। यानी बोल रहा है कि 8वीं जमात तक क्या पढ़ाइए, उसको मादरी जवान में पढ़ाइए, मातृभाषा में पढ़ाइए, मदर टंग में पढ़ाइए। ऑप्शन बी कह रहा है स्कूल में मादरी जवान कोई जरिया तालीम होना चाहिए, पूरा मादरी जवान ही होना चाहिए। घर के जवान को जरिए तालीम होना चाहिए। ये तो वही हो गया, मादरी जवान को घर के जवान कहते हैं। ऑप्शन 4 में रियासत की जवान को जरिए तालीम होना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? तो राइट टू एजुकेशन 2009 बोलता है कि अगर मुमकिन हो तो मादरी जवान को 8वीं जमात तक जरिए तालीम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 136। दस्तूर हिंद में जवान को कौन सी हैसियत मिली? माविन, सरकारी जवान, गैर मुल्की जवान, हिंदुस्तानी जवान। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि दस्तूर हिंद में यानी हमारे संविधान में हिंदी जवान को, हिंदी लैंग्वेज को कौन सी हैसियत मिली है? तो हिंदी क्या हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या हमारा हिंदी से एक सरकारी जवान है, राष्ट्रीय जवान नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हम लोग ऑफिस में इसका से बात करते हैं, इससे काम करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश को कौन सी दर्जा मिला है? तो इंग्लिश जो हमारा सरकारी जवान बोल सकते हैं या को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं इंग्लिश को। हिंदी क्या है? सरकारी जवान है। नेक्स्ट, अमोजिस में जवान की मरकूजियत का मतलब है। अमोजिस में लर्निंग में जवान की मरकूजियत, जवान का सेंटर का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है कि दूसरी मज़ामीन के अमोजिस में जवान एक रोल होता है। दूसरे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं, उसमें जवान क्या होता है? एक रोल होता है। ऑप्शन बी है कि जवान के अमोजिस में मज़ामीन के मवाद को मरकूजियत हासिल होती है, जवान को मवाद की मरकूजियत। ऑप्शन 3 है जवान और मवाद की अमोजिस अलग अलग होती है। ऑप्शन 4 है किसी मजमून के मवाद को पढ़ने वाले को जवान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन बी में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ जवान के मज़ामीन के मवाद का मरकूजियत हासिल है। तो यहाँ पे जवान के अमोजिस के मज़ामीन के मवाद जो भी टॉपिक्स है उसका मवाद का मरकूजियत नहीं है। जवान और मवाद की अमोजिस अलग अलग भी नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। किसी मजमून मवाद को पढ़ने वाले जवान की बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल तवज्जो नहीं दीजिए, वो तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन तीनों क्या है यहाँ पे आपका कट जा रहा। तो बच गया क्या? ऑप्शन 1। इसमें क्या लिखा? दूसरे मजामिन के अमोजिस में जवान का एक अहम रोल है। यहाँ देखिए बात यहाँ पे है कि लैंग्वेज जो है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। आप उर्दू पढ़िए, मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए,
तो लैंग्वेज साइंस पढ़िए, सोशल साइंस पढ़िए, लैंग्वेज आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो वही बोल रहा इमोजीज में जवान की मरकजियत है, जवान जो है सेंटर में है, जवान जो है भाषा जो है केंद्र में है। हर विषय में आपकी भाषा की ज़रूरत है, इसलिए जो भाषा जो रहता है वो लर्निंग में इमोजीज में केंद्र में रहता है। और इससे हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण में बच्चा जो है वो केंद्र में रहता है, तिफल जो रहता है वो केंद्र में रहता है, तलबा जो रहता है केंद्र में रहता है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अगर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें भाषा केंद्र रहेगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं उसका माध्यम क्या होता है, भाषा, भाषा से ही सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, नज़्म या शायरी के तदरीस के वक्त उस्ताद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नज़्म या शायरी जब पढ़ा रहे हैं तो किस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन 1 है नज़्म या शायरी से महजूज होने और इसकी तहसीन पर, ज़ख़ीरा अल्फाज और लुगत से रुजू करने पर, डिक्शनरी को याद करने पर, क़वाइद और उसूल के इस्तेमाल पर, तहरीर के फ़रोग़ पर। लिखने की कोई बात तो यहाँ पे है नहीं। क़वाइद के उसूल के इस्तेमाल पर, ये इस पे दीजिएगा। ये ज़ख़ीरा अल्फाज डिक्शनरी वर्ड रटवाइएगा, वो चीज़ होगा। तो सारा नेगेटिव है। ऑप्शन 1 भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में से कम नेगेटिव है। ये क्या रहा है, तहसीन पे। तहसीन बोलते हैं प्रशंसा पे, जो चीज़ का प्रशंसा होता उसको बोलते हैं तहसीन। अगर ये महजूज लिखा हुआ तो ये होता है सुरक्षित होना, सुरक्षित और इसके तहसीन पे जो उसका फिक्स है। और शायरी में तो प्रशंसा होता है, तारीफ़ होता है, लुत्फ़ होता है। कल भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ इसलिए छोटा हो गया। इक़्तिबास या मज़मून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। किसी चीज़ को मज़मून लिखते वक्त तलबा जो है, स्टूडेंट जो है, विभिन्न विभिन्न चरण से, स्टेज से गुजरते हैं। वो ख़यालात इकजा करते, बच्चों को जो ख़यालात है, जो चीज़ लिखना है, वो ख़यालात जो है वो पहले इकजा करेंगे। फिर क्या करते हैं, खाका तैयार करते हैं, यानी एक रचना बनाते हैं। पहले मसौदा तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं, फिर मसौदा तैयार करते हैं। इसको पूरे मगज़िया बनाते हैं और फिर आखिर मसौदा तैयार करने के लिए इसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीक़ा को क्या कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल ईजी है। जो कल हम लोग वीडियो देखे उसमें हम बताए थे कि लिखने का मराहिल जो होता है उसमें 7 तरह का स्टेज होता है। वो चीज़ हम लोग कल देखे थे। कल का वीडियो जो देखा होगा उनको याद होगा। उसमें हम लोग बताए थे क्या क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, फिर इवोलुएसन करते हैं, फिर इसको रिवीजन करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, बुक को छापते हैं। ये जो है 7 स्टेज है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, लिखने का अमली तरीका है। कल में भी आया था, डायरेक्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि माहिर लिसानियात भाषा विशेषज्ञ के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयानात दुरुस्त है। जवान का इक्तिसाब फितरी और तहत अलशऊरी यानी सचेत बोलते हैं, मैंने तहत अलशऊरी मतलब कि अचेतन मन से बोल रहा है, और फितरी यानी प्राकृतिक रूप से। और जवान की आमोजिश दानिस्ता यानी दानिस्ता बोल सकते हैं कि जानबूझकर, और शऊरी अमल है। हाँ, आमोजिश तो होता है हम लोग जानबूझ करते हैं, शऊरी या सचेत मन से करते हैं। और जो हम लोग इक्तिसाब यानी एक्विजिशन जो करते हैं वो क्या करते हैं, फितरी तरीक़ा से करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको तुम्हारा सही लग रहा है। इसमें तो उल्टा लिख दिया है, तो यही दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। ए और बी कहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 142, एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड बोलने की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करता है। होटल के मेनू कार्ड जो रहता है जिसमें खाना का लिस्ट रहता है, इस्तेमाल करता है। वो 4 तलबा मुश्तमिल एक ग्रुप में कहते हैं कि वो मेनू कार्ड देखें और तकरीबन 1500 रुपये का खाना मंगवाए। मेनू कार्ड दे रहे हैं बच्चे को, 1500 रुपये का खाना मंगवाने के लिए कह रहे हैं, और ग्रुप में 4 बच्चे हैं। इसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत यानी बातचीत का महारत का हिकमती अमल बताना है। यहाँ होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है। टीचर जो है क्या सिखा रहा है,
क्वेश्चन बता दिया और क्वेश्चन में आंसर ही बोल दिया कि बच्चा को टीचर जो है वो क्या सिखाना है, तरसीली महारत यानी बातचीत का महारत सिखाना चाह रहा है। तो वो क्या चीज़ है? ऑप्शन 1 है जवान की तदरीस के लिए मवाद। तो मेनू कार्ड क्या है? मेनू कार्ड यहाँ पे एज ए TLM है, एज ए मवाद है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। छिपा हुआ कागज़, तो वही बात हो गया। आला हुकूमती अमर या मोजिस का गैर मुस्तनद मवाद, कुछ भी नहीं। ऑप्शन ये क्या है? ये TLM क्या हो गया? मवाद हो गया। ये मेनू कार्ड क्या हो गया? मवाद। क्वेश्चन नंबर 143, उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता एक माह की तहरीर गलतियों को एकजा करता है। मतलब बच्चे का जितना एक माह में जो गलतियां हुई है वो सब गलतियों को क्या करता है? एकजा करता है, जमा करता है। और तलबा को बगैर बताए, बच्चों को बगैर बताए ये गलतियां किसने की है, एक सेशन मुनक्कद करता है। एक सेशन क्या है? उस टाइप कर लेता है कि आज एक सेशन होगा स्पेशल क्लास का। उस उस्ताद की इस अमल को क्या कहा जाएगा? बच्चा जो गलतियां हैं वो बच्चों को नहीं बताएं कि वो गलती किसका है किसका नहीं है, लेकिन उस गलतियों के बारे में बातचीत करने के लिए क्या किया गया है? एक सेशन मुनक्कद किया गया। इसको क्या कहेंगे? गलतियों का तजिया। तजिया मतलब विश्लेषण, गलतियों का विश्लेषण करना। फीडबैक फ्राहमी, फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तहरीर का तौइन, तहरीर मतलब लिखना, लिखने का तौइन, ताइन मतलब होता है कि दृढ़, दृढ़ निश्चय बोल सकते हैं एक तरह से। पूरी क्लास में मुश्तमल बहस, पूरे क्लास में से बहस दे रहे हैं, क्या होगा? देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या हो रहा है, बच्चों को हम लोग क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं। बच्चों को क्या दे रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं। और बच्चों को बताएं तो नहीं रहे हैं कि कौन गलती कौन किया, लेकिन जो बच्चा जो गलती किया होगा उसको मालूम चल जाएगा कि ये गलती हमने किया है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम लोग बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 144, 7वीं जमात के जवान के उस्तानी कैरात अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़म को मुमाशिल एक दूसरी नज़म तलाश करने बोल रहे। जो उसके किताब में एक नज़म जो दिया हुआ है उस नज़म के जैसे एक और नज़म तलाश करने, फिर इस नज़म के लफ्ज़ियात और मानी पर गौर करने। जो उस नज़म में जो लफ्ज़ दिया है जो मानी पे गौर करने और आम जबान में तामील करने को कहती है। इस तरह की जो किताब में एक नज़म दिया उसी जैसे एक और नज़म ढूंढने के लिए कहता है। और फिर उस नज़म में जो अल्फाज जो है वो उसका आम जबान जो घर की जबान है उसमें क्या कर रहा है? तामील करने के लिए बोल रहा है, समावेशन करने के लिए कर रहा है। तलबा फिर अपनी मुताल्लिका जबान, तलबा फिर मुताल्लिका यानी जो मुताल्लिका मतलब होता है संबंधित, वो तलबा संबंधित जबान को एक चार्ट पर लिख कर पूरी क्लास में क्या करता है? डिस्प्ले करता है, पूरी क्लास में वो दिखाते हैं। यह जवान या जवानों की अहमियत की तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हुकूमती अमली इख्तियार किया? तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बच्चों को स्कूली भाषा सिखाया जा रहा है, नज़म की भाषा सिखाया जा रहा है, नज़म की भाषा के बाद आम जबान भी सिखाया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है? जवान की फ़रोग, बहुत सी जवान बोलने की हुकूमती अमल, कसीर लसानियत बतौर हिकमती अमल। कसीर लसानियत बहुत भाषिकता सिखाया जा रहा है, एक से ज़्यादा जवानें सिखाई जा रही है, एक जवान में स्टार्ट करके बहुत सी जवानें क्या है? सिखाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, मुस्तमिल जवान के मतलब, मुस्तमिल जवान के मुताले को क्या कहते हैं? समाजी लसानियत, नफ्सियाती लसानियत, तकलीबी रस्मुल ख़त, मुताला जवान। तो यहाँ जानते हैं मुस्तमिल जवान जो होता है पूरी तरीक़ा से वो क्या होता है? आपका समाजी लसानियत होता है। ये तो ईजी था। जवान के अमोजिस के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। सही बात है, कोई भी जवान बच्चे सीखते हैं तो बहुत सारे चरण से गुजरते हैं, स्टेज से गुजरते हैं। ऑप्शन बी है किसी जवान के तमाम बच्चों के मराहिल एकसा होते हैं लेकिन शुरू नमू मुख्तलिफ होते हैं। बच्चे का मराहिल जो है, चरण जो है एकसा होते हैं। बच्चे सबसे पहले कुइंग करता है, बैबलिंग करता है, वो स्टेज जो है 1 वर्ड होता है, 2 वर्ड होता है, स्टेज तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है शुरू में कुछ आगे पीछे हो सकता है, कुछ चेंजिंग हो सकता है। ऑप्शन 3 है तमाम जवान
में तमाम जवानों में यह मराहिल एक सा होते और तमाम जवानों में से होता है। उर्दू में इसी तरह से होगा, बच्चा क्यूइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, वन वर्ड होगा, टेलीग्राफिक स्पीच होगा। सारे जवान में मराहिल जो होते हैं, चरण जो होता है वो एक सा ही होते हैं, नो डाउट। ऑप्शन 4 में है बच्चों की गलतियाँ की इस्लाह हमेशा ज़रूरी होती है। हमेशा इस्लाह ज़रूरी नहीं होती है, बच्चों की कुछ गलतियां करने देने चाहिए, क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। हमेशा गलती इस्लाह करेंगे तो बच्चे क्या है, वो चुप हो जाएंगे, वो गलती करना छोड़ देंगे, बोलना ही छोड़ देंगे। इसलिए ये सही नहीं है और नहीं ही पूछा रहा था क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, कवायद की मौसर तदरीस यानी प्रभावी शिक्षण, मौसर तदरीस यानी प्रभावी शिक्षण व अमोजिस के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सा बयान दुरुस्त है प्रभावी शिक्षण के लिए। ऑप्शन 1 है तलबा को पहले कवायद के उसूल से मुतारिफ़ कराना, उसूल से मुतारिफ़ यानी इंट्रोडक्शन करवाना, और फिर मिसालें देना, उसके बाद फिर क्या है, मिसाल देना, यानी पहले नियम बताया जा रहा है फिर उदाहरण बताया जा रहा। ऑप्शन बी में है कि तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेना, ज़्यादा कवायद का जो मश्क का नोट है, प्रैक्टिस का जो नोट्स है वो लेना, और फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ, इंकशाफ बोलते हैं विस्तार को, विस्तार उसूल को मौका देना, मतलब विस्तार करने के लिए उसको जो पढ़ा है और नोट्स लिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, मश्क करने के लिए नोट्स है ना कि बुक लिया जा रहा है। ऑप्शन 3 है तलबा को दरसी किताब के कवायदी सियाक के मश्क कराना चाहिए और इसके बाद उस्ताद वजाहत को नहीं करना चाहिए। तलबा को कवायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो गलत है, तदरीस की तो ज़रूरत होती ही है, दोनों कट गया। ऑप्शन 1 में क्या है, पहले तो यहाँ पे हो गया निगमन विधि, इस्तिखराजी तरीका, इस्तिखराजी तरीका तो नहीं होना चाहिए शुरुआत में, इस्तिखराजी तरीका होना चाहिए, आगमन विधि होना चाहिए, तो ये तो इस्तिखराजी तरीका है, तो ये तो गलत हो गया, बच गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा कवायदी मश्क के नोट्स लेने हैं, फिर मकसद इस्तेमाल के लिए क्या इंकशाफ उसूल का मौका देना है, विस्तार उसूल का मौका देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा सही। ऑप्शन 2 किस में है, तो ऑप्शन 2 आपका ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। जवान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है, मिसाली बोल सकते हैं आपको आदर्श निसाब, आदर्श निसाब यानी आदर्श पाठ्यक्रम, आदर्श पाठ्यक्रम, आइडियल करिकुलम, इस तरह से लिख सकते हैं। होता है, क्या होता है, ऑप्शन 1 में है तदरीस आमोजिस के मकसद, मवाद और अमल और अंदाज़ कदर। क्या होना चाहिए आइडियल में कि आमोजिस के मकसद, जो दिगम का मकसद क्या, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, और उसमें जो मवाद वो चीज़, और अमल यानी उसको ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं, और अंदाज़ कदर पर, और उसके बाद क्या हो मूल्यांकन में, सारा चीज़ तो इसमें आ गया। ऑप्शन 2 में देखते हैं जवान के तदरीस के मकसद, तरीका और तायीन कदर। तायीन कदर होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ कदर मतलब स्टैंडर्ड उसका जांच लेना चाहिए, वो होगा नहीं। जवान की तदरीस में मोजिस के इक़दार, अमल और इम्तिहान, इम्तिहान पे जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा इम्तिहान पे नहीं देना है, लेना है लेकिन लास्ट में लेना है। स्कूल के नज़रियात अमोजिस और इम्तिहान, स्कूल की नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 अमोजिस होना चाहिए, मकासद और मवाद, अमल और अंदाज़े कदर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 149 सेकंड लास्ट, उस्ताद अपने तलबा से दो के जोड़े में किसी एक इक़्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़ कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। कह रहा है दो जुमले में कि दो बच्चे को कि तुम किसी इक़्तिबास को पढ़ो और दूसरे जो बच्चे इक़्तिबास पढ़ रहे हैं उसको समझो, उसको सुनो और पढ़े हुए जुमले को नोट करो। जो बच्चे जुमले पढ़ रहे हैं उसको क्या करो, नोट करो, नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर को जुमले को छिपे हुए इक़्तिबास से तक़ाबुल करने के लिए कहता है। इस हुकूमती अमल को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे के एक बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे देख रहे हैं, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले बच्चे देख रहे हैं। इस तरह के बच्चे उस्ताद जो है क्या एक्टिविटी करा रहा है। तो एक्टिविटी क्या है, ये बुक का एक्टिविटी है, अंदर का एक्टिविटी नहीं, तो ऑप्शन पढ़ते ये बाहमी इमला है, बिल्कुल ये बाहमी इमला है और ग्रुप में किए जाने वाले
काम है, ग्रुप में किए जाने वाले काम है, जोड़ों में किए जाने वाले काम है, महारतों का अंजाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? बाहमी इमला है। उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं वो एक बच्चे वाला दूसरे बच्चे देख रहे हैं, दूसरे बच्चे वाला पहले बच्चे देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका बाहमी इमला, ऑप्शन नंबर 1। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहीं पे आएगा आपका, पढ़ना क्या है या लिखना क्या है, तो उसका आंसर क्या है? तो पढ़ना मतलब किसी भी इक़्तिबास को पढ़ कर उसके मानी समझना। ये सुनना का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं तो उसका मानी समझना, उसका अर्थ समझना, यही होता है बुनियादी मकसद पढ़ने का। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हर्फ और लफ्ज़ की शराहत, ऑप्शन बी है। दिए गए मतन से मानी अक्स करना, मानी निकालना, मानी को समझना। बोले थे जहाँ पे भी पढ़ना या सुनना को क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं या किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका मानी हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मुश्किल अल्फाज का मानी, मुश्किल अल्फाज का मानी नहीं, पूरा इक़्तिबास का मानी होना चाहिए। आवाज़ और अल्फाज की मदद से काम करना नहीं होता है। पढ़ना का मतलब होता है किसी चीज़ का मानी समझना। ये हमारा 15 क्वेश्चन था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। वही काम आपको करना है। अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे ज़रूरी क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।